नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। डीएलएड की दोस्तों रैंक लिस्ट को जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी रैंक लिस्ट को डाउनलोड करना है। अब ये जरूरी क्यों है, जैसे कि अगर मान लेते कि आपकी रैंक 37,000 समथिंग या कुछ भी आ जाती है तो रैंक लिस्ट डाउनलोड करना जरूरी इसलिए है ना, क्योंकि दोस्तों जो आपकी काउंसलिंग होगी, जैसे पहली मतलब हमारी काउंसलिंग शुरुआत होगी, आज से ही शुरुआत हो चुकी है, 22 तारीख से लेकर 24 सितंबर तक है। तो मतलब इसमें उन्हीं छात्रों को मौका मिलेगा जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 30,000 तक होगी। मान लेते दोस्तों आपकी रैंक 30,001 हो गई, तब आपको दोस्तों जो काउंसलिंग का मौका मिलेगा वो आपको मिलेगा 25 तारीख से लेकर 27 सितंबर के बीच में। लेकिन अगर आपकी रैंक ठीक है 1 से लेकर 30,000 के बीच में है तो आपको मौका मिलेगा 22 तारीख से 24, मतलब आज से आपकी काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, जो आज से काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग चलेगा उसका जो रिजल्ट घोषित होगा वो 25 सितंबर को होगा। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इसको जरा देख लें। डीएलएड में प्रवेश हेतु आज से लॉक करें कॉलेज चॉइस, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा, मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर आ चुकी है। तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और देखिए काफी बच्चों का सवाल ये भी आ रहा था ना कि सर जी अगर मान लेते कि हमारी जो काउंसलिंग होगी वो दूसरे राउंड में होनी कि 30,000 से 1 लाख के बीच में, तो क्या ऐसा तो नहीं कि पहले राउंड में जो काउंसलिंग होगी सारी सरकारी कॉलेज एक ही बार में फुल हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अब आपको बता दें ऐसा क्यों नहीं है। बहुत से दोस्तों बच्चों को भैया सरकारी कॉलेज, ठीक है मान लेते काउंसलिंग जो चलेगा मैटर, ठीक है वो लॉक करेंगे, मिलेगा कि नहीं उसका जो रिजल्ट आएगा। देखिए चॉइस लॉक करने के बाद आपका जो रिजल्ट घोषित होगा वो 25 सितंबर को होगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बच्चों को 10,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। जो भी आपको कॉलेज मिला, अगर आप चाहते हैं कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 10,000 रुपये की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। 10,000 की पेमेंट नहीं करेंगे तो जब अगली राउंड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी तो आपका जो सीट मिला रहेगा उसको कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। एक बात और दोस्तों आपको यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। एक बार अगर आपने 10,000 की पेमेंट कर दी तो ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर। ऑनलाइन पैसा कट गया तो ये मत सोचिएगा कि भैया उसके बाद हम बीएड कर लें या कुछ और कर लें तो पैसा आ जाए, ऐसा नहीं है। और दोस्तों आपको जो हमारा 2021 बैच का जो सेशन शुरुआत होगा वो 11 अक्टूबर 2021 से। तो मतलब दोस्तों आप जो पहली बार कॉलेज जाएंगे उसकी तारीख होगी 11 अक्टूबर 2021 से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए कोई बदलाव नहीं होगा। और काफी बच्चों का ये भी सवाल था कि क्या सर जी एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ेगी? अब देखिए दोस्तों, जो होना था सब कुछ हो चुका है, अब दोबारा कुछ नहीं होगा। तो गाइस अब आप लोग काउंसलिंग के लिए तैयारी करिए। और आपको बता दें अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख 1 से लेकर 2,40,000 तक है, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी या चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी वो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे क्या क्या होगा। देखिए पहले आप समझा देते हैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से। पहले दोस्तों देखिए आज से हमारी चॉइस फिलिंग आज से शुरुआत होगी। मतलब जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 30,000 तक है वो आज 22 तारीख से लेकर 24 सितंबर तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और देखिए चॉइस फिलिंग में आपको अपने मन से कम जितने मन करे कॉलेज डाल सकते हैं। अगर आपका मन करता है सिर्फ एक कॉलेज डालने का तो एक ही डालिए। आपका मन करता है कि भैया हम 50 ठो कॉलेज डालेंगे तब भी आप 50 भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन याद रखिएगा सीरियल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, आप पहले कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज अगर आप लेना चाहते हो तो एक बार बात कर लीजिएगा, उस प्राइवेट कॉलेज के बारे में पता कर लीजिएगा। क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से लूट लेंगे। ठीक है, सभी खराब नहीं होते, कुछ लेकिन होते हैं। आप गलती से अगर आपका भैया जो प्राइवेट कॉलेज उसमें आप चले गए, फिर आपसे कभी 2,000 पे लूटा जाएगा, कभी 3,000 पे लूटा जाएगा। इसलिए हम पहले से आपको दोस्तों बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा डीएलएड 2019 बैच के छात्रों के साथ हुआ था। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार जाकर पता कर लीजिएगा। जैसे दोस्त आप सब्जी लेने निकलते हैं ना, भाव तोल करते हैं, भैया कम ज्यादा कराते हैं, वैसे प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। अगर आप बिना बात करे चले जाएंगे तो आपको 2 साल तक लूटा जाएगा। बात करके जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला नंबर दोस्त, अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो डाइट कॉलेज डालते हैं। एक बात और आपको बताते हैं, अगर आप डाइट लेने वाले हैं और प्राइवेट में अंतर क्या आपको बताते हैं। देखिए डाइट और प्राइवेट में फीस का अंतर आपको पता है। डाइट में आपको 1 साल का 10,200 रुपये देना पड़ेगा, तो प्राइवेट में 1 साल का 41,000, 4 गुने का फीस का अंतर है। लेकिन अगर आप डाइट कॉलेज ले लेंगे तो भैया आपको रोज कॉलेज जाना पड़ेगा। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, प्राइवेट में क्या होगा कि आप कुछ पैसा दे के सेटिंग कर लेंगे, या दोस्तों आप प्राइवेट की हालत थोड़ी खराब भी रहती है, अगर आप वहाँ एक भी दिन कॉलेज नहीं जाएंगे तब भी आपका काम हो सकता है। लेकिन ऐसा सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाएगा, इस बात को भी जरा समझ लीजिए। ठीक है, तो अधिकांश बच्चे प्राइवेट कॉलेज इसलिए ले लेते हैं ताकि वो कभी कभी नौकरी भी करते रहते हैं प्राइवेट, और दोस्तों आपका डीएलएड भी चलता रहता है। तो इसको भी जरा अंतर को समझ लीजिए कि प्राइवेट और सरकारी में क्या अंतर है, कहाँ पर आपको फायदा होगा, कहाँ पर नुकसान होगा, सब कुछ समझते रहिए। ठीक है।
और देखिए आपका सवाल ये भी था कि डीएलएड रैंक लिस्ट को डाउनलोड कैसे करना है, तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है। वहां से जाकर आप लोग पहले अपने डीएलएड की रैंक लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल में डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यही देखना है कि भैया आपकी रैंक कितनी है। आप उससे ये समझ जाएंगे कि आपको पहले राउंड में मौका मिलेगा कि दूसरे में मिलेगा या तीसरे में। और आपको पता था जब तीनों राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो चौथा राउंड आता है वो अधिकतर आता है डायरेक्ट एडमिशन का। ठीक है, तो अगर आपने मेरिट गलती से ज़्यादा डाल दी तो फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन में ही मौका मिलेगा, याद रखिएगा। अगर दोस्त आपके हाई स्कूल में, जैसे फिर से बोल दे रहे हैं, अगर आपको 465 नंबर थे, गलती से आपने फॉर्म भरने में 466 नंबर, भले आपने सिर्फ एक ही नंबर बढ़ा दिया, तब भी दोस्तों आपका फिर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें यह माना जाएगा कि आपने जानबूझकर नंबर ज़्यादा डाला जिससे आपने मेरिट को प्रभावित कर दिया। ठीक है, मान लेते दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपके हाई स्कूल में 600 में से 400 नंबर था, आपने दोस्तों जल्दबाजी में गलती से 500 नंबर डाल दिया। ठीक है, तो आपके परसेंटेज तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। तो यही दोस्तों होती है, अगर आप गलत नंबर डालेंगे तो फिर आपका जो आवेदन होता है उसको निरस्त माना जाता है। लेकिन आपको बता दें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दिक्कत सिर्फ इतनी आती है गाइस कि जो आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन आपके पास मौका बचा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डाल दिया तो परेशान मत होइएगा। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर बात कर लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षण 2021 के लिए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर प्रवेश लेने की समय सारिणी को घोषित कर दी है। इस वेबसाइट पर प्रवेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में निजी डीएलएड संस्थानों में सीटों की श्रेणीवार संख्या व नियम निर्देश उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको देखना है कि भैया किस कॉलेज में कितनी सीट है तो उसका लिंक भी नीचे हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से दोस्तों आप डीएलएड की कितनी सीट है उसकी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी बच्चों के मन में डाउट रहता है ना कि कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, क्या क्या मैटर है, उससे भी दोस्तों आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, परेशान हम आपके लिए होंगे। जो भी दिक्कत आए दोस्तों आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आपका एक और सवाल आ रहा था कि सर जी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, क्या लिस्ट बनेगी। परेशान मत होइए, अभी दोस्तों हर एक डाइट वाले, ठीक है, या प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जाएंगे स्कूल में ना, कॉलेज में जहाँ पर भी, तो वहाँ पर दोस्तों आप फोटो खींच लीजिएगा, वो सीरियल बनाए रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते 10-15 जितने भी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, उसकी एक सीरियल लिस्ट होगी। उसी के हिसाब से दोस्तों आप एक फाइल खरीद लेंगे और उसी फाइल में बढ़िया से सजाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये आपको करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वाली बच्चे काफी परेशान थे कि सर जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म भरें, ओबीसी से भरें, एससी से भरें, एसटी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप, तो दोस्तों जो आपका आरक्षण वाला मैटर होता है ना, वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, इसको गलती मत करिएगा इसको लेकर। बाकी जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।